तमाम विषयों पर आप लोगों ने बातें सुनी है। मैं जो बात आप लोगों को बताना चाहता हूं वो आज के तारीख में जो हमें आने वाले समय में हमारे आंदोलन को कौन सी दिशा में लेके जाना है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को इसकी जानकारी होगी कि वामसेव संगठन बनाने के लिए काशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। खाबड़े साहब ने वामसेव संगठन को बनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी उम्र 66 साल चल रही, तो मेरी भी जिंदगी जो है इस संगठन को बनाने में लगा दी गई है। ये बात मैं आप लोगों को किसी खास वजह से बता रहा हूं कि अब जो बेसिक और बुनियादी संगठन है वहां से वो सारे देश भर में फैल गया और लगभग हमें देश में 769 जिले हैं 36 स्टेट में। टोटल जो स्टेट है वो 36 है। वो 36 स्टेट के जिले 769, जो जिलों की संख्या बढ़ती रहती है। हो सकता है साल दो साल के बाद ये संख्या और बढ़ जाए। तो 769 में हम लोग 31 स्टेट में संगठन का जाल फैला चुके हैं। 5 स्टेट है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है। ऐसे जो 4-5 स्टेट है वो स्टेट हमने अभी कवर नहीं किए हैं, अनकवर्ड। तो ये जो अनकवर्ड जिले हैं, यदि हम उसको माइनस कर दें, 31 स्टेट में हमारे संगठन का जाल फैला हुआ है। 31 स्टेट में अगर हम 5 राज्यों के 50 जिले माइनस कर देते तो हमको हमारा नेटवर्क फैलाने के लिए 719 जिलों में संगठन का जाल फैलाना जरूरी है। कितने जिलों में है? 567 जिलों। 31 स्टेट में 567 जिलों में है। इसका मतलब है 152 जिलों में अभी हमारी शाखाएं नहीं है, अनकवर्ड। तो इस काम को दिसंबर तक ही पूरा करना है। उसको करने का एक तरीका बनाया गया है कि 152 कार्यकर्ताओं की ऑल इंडिया से हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो 152 कार्यकर्ताओं को 152 जिले की जिम्मेदारी लगा दी जाए और वो 152 कार्यकर्ता उस जिले में अगर 3 बार गए तो वहां पर संगठन खड़ा हो जाए। पहले संगठन खड़ा करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब मैं किसी नए जिले में जाता था तो वहां हमारे परिचय का एक भी आदमी नहीं हुआ होता। तो मैं किसी कार्यकर्ता को पूछता था कि भाई कोई उस जिले में आपका कोई परिचित है क्या? तो कोई कार्यकर्ता कहता था क्या है, और नालायक कहता था है नालायक। तो फिर मैं उसको पूछता था कि वो जो नालायक आदमी है उसको आप नालायक क्यों कहते? वो मेरा रिश्तेदार है,
इसलिए मैं उसको नजदीक से जानता हूँ, वो नालायक इसलिए कह रहा हूं। तो मैं उसको कहता कि अच्छा वो आपका रिश्तेदार है तो क्या आप टेलीफोन करने के बाद मुझे एक दिन रुकने के लिए उसके घर में जगह मिलेगी क्या? वो इतना नालायक नहीं है, नालायक है, मगर मैं अगर उसको टेलीफोन कर दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल मेश्राम जी आ रहे हैं, एक दिन उनको रुकना है, तो वो मना नहीं करेगा। तो कोई इतना नालायक नहीं है कि मेरी बात टाल दे। नालायक जरूर है मगर इतना नालायक नहीं। मैंने कहा ठीक है, नालायक मैं मान लेता हूँ, मगर वो अगर मेरे को घर में रहने से एक दिन तो मेरे हिसाब से तो नालायक है नहीं। तो मैं वहां जाता था तो उसके कहने के मुताबिक उस नालायक को ही 10 लोगों के नाम पूछता था, वो भी 10 लोगों के नाम बताता था। मैं उसको टेलीफोन करता था या उनको मिलने के लिए जाता था और दिन भर 6 बजे तक मैं जनसंपर्क करता था, ऐसे ही लोगों के नाम लेकर, और फिर शाम को 6 बजे मीटिंग करता था। और मीटिंग के बाद फिर उसको मैं पूछता था कि ये काम करने के लिए जो लोग रुकना चाहते हैं रुक जाए, जो ये काम नहीं करना चाहते चले जाए। सारे के सारे लोग उठकर चले जाए, कोई भी नहीं रुकता। मतलब ये मेरा तजुर्बा है, आपको बता रहा था। तो सारे उठकर चले जाते थे। कभी कभी एक आदमी रुकता था, कभी कभी एक आदमी रुकता था। मैं उसको पूछता था कि सब चले गए, तुम क्यों रुके हुए हो? वो कहता था कि जिस चादर पर आप बैठे हुए वो चादर ले लिए, तो मुझे तो चादर ले जाना पड़ेगा ना, जब तक आप बैठे हुए हैं तो चादर कैसे लेके जाए, इसलिए मैं बैठा। मगर ये तजुर्बा मेरा है, अगर आप अभी जाओगे तो आपको ऐसा अनुभव नहीं आएगा। आपको जहाँ संगठन नहीं है वहां भी आपको बांसेफ को चाहने वाले लोग मिल जाएंगे। इतना बांसेफ का दबदबा और बांसेफ का नाम फैल गया, केवल जाने भर की देर है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आने वाले समय में हम लोगों को करना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6500 तहसील है, तो उसमें 6000 तहसीलों में हमें संगठन बनाना, क्योंकि 2030 तक, अभी हमने एक टारगेट रखा है 2030 का, 6 लाख गांवों में संगठन फैलाने का। अभी जो संगठन शक्ति हम निर्माण करना चाहते हैं, जो हमारी आने वाले समय की रणनीति है, वो है, उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तो 6 लाख गांवों में संगठन फैलाना है। तो 6 लाख गांव में संगठन फैलाना है, तो ये 6 लाख गांव में संगठन कैसे फैलेगा? तो सबसे पहले तहसील में संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि तहसील में जब आप संगठन बना लोगे तो गांव के लोगों का सारा जीवन तहसील के ऊपर डिपेंड है। अगर गांव के किसानों को अपनी फसल बेचनी है तो तहसील जाना पड़ता है। अगर तहसील ऑफिस से कोई काम करना है सरकारी तो तहसील में जाना पड़ता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसान को अपनी फसल बेचनी है तो तहसील को जाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो काम करने के लिए गांव के लोगों को तहसील में जाए बगैर काम पूरा नहीं होता। तो